जागते रहना ते साढ़े ते न रहना। क्या इमरान खान नियाजी साहब को एनआरओ मिल गया? उनकी रिहाई का परवाना तैयार और उनको केपीके की जेलों के अंदर मुंतकिल करने की मुहिम वजह क्या बनी? और ओवरसीज यूथी है, क्या सुधर पाएंगे कभी ज़िंदगी में या ऐसे ही रहेंगे? और पीएसएफ का, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का पंजाब के अंदर पावरफुल शो और एक अहम बिल इस जुमा को पार्लियामेंट के अंदर पेश होने जा रहा है। तो इन और पीटीआई को एक महाज पर इबरतनाक शिकस्त, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं पीएसएफ का ही जिक्र करता हूं क्योंकि मेरा ताल्लुक भी पीएसएफ से रहा है और एक्टिवली मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है पाकिस्तान के अंदर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी और उनकी क़यादत के अंदर। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा घुटन वाला माहौल था जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे। तो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल शो किया है, एक जलसा किया है। उसके अलावा उन्होंने कोई यानी कि आर्ट एंड कल्चर का उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी की जद्दोजहद को भी उन्होंने उसके अंदर प्रमोट किया, बताया कि किस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। और बहुत ही वेल अटेंडेड था, एक ताज़ा हवा का झोंका था, क्योंकि जिस तरह ये इमरान खान नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि यूथ उनके पीछे है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो मॉडर्न पॉलिटिक्स जो करती है, जो टॉलरेंस की पॉलिटिक्स करती है, जो तरक्की की पॉलिटिक्स करती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस वक्त करती है। उनके मुकाबले में कोई दूसरी जमात नहीं जो नौजवानों को आगे लेकर आती है और उनके नौजवान मुस्बत सोच के साथ आगे चलते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी उस वक्त भी आप देख लें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो नौजवान थे उनके जहनों को कंस्ट्रक्शन की तरफ डाला, डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं डाला। उनके जहनों में मोहब्बत डाली, नफ़रत और बुग़्ज़ की सियासत उनके जहनों में नहीं डाली। उस वक्त के लोग सिस्टम के ऊपर बात करते थे, ये नहीं बात करते थे कि तुम चोर हो, वो चोर है, मैं साध हूँ। और इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, जो नफ़रत की पॉलिटिक्स जो इमरान खान नियाज़ी साहब ने हमारी एक नस्ल तबाह कर दी थी, तो उस नस्ल को सुधारने के लिए पीएसएफ का पंजाब के अंदर ये पावरफुल शो एक मजबूत बुनियाद रखेगा ताकि हमारे कल्चर के अंदर रवादारी का फ़रोग हो और ये नौजवान नस्ल मुल्क की सियासत के अंदर अहम किरदार अदा कर सके। और इस वक्त चूँकि 26वीं आइनी तरमीम भी मंजूर हो चुकी है और उसकी ईंट से ईंट बजाने वाले पीटीआई के जो वकला थे, जनाब हामिद खान साहब, जिन्होंने कई बार धमकियाँ दी कि वकला तहरीक शुरू करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। तो पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन हुआ तो यकीनी तौर पर ये दो ग्रुपों का इलेक्शन होता है। एक ग्रुप को, प्रोफेशनल ग्रुप को हामिद खान साहब पीटीआई लीड कर रहे, दूसरे इंडिपेंडेंट जो ग्रुप था आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से भी वो ग्रुप जाना जाता है, तमाम तरक्की पसंद तंजीम में उसके अंदर है। पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी इसके अंदर लीडिंग रोल है। तो सदारत के लिए सदर का अहदा इंतहाई अहम होता है। तकरीबन ये 17 सीटें थी, 17 में से 14 के करीब जो है ना वो इंडिपेंडेंट ग्रुप, ये तरक्की पसंद ग्रुप है, तो उसने जीत रही है। हामिद खान ग्रुप को इबरतनाक शिकस्त हुई और ख़ुसूसी तौर पर ये सदर के जो उम्मीदवार थे रऊफ़ अता साहब, तो इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार थे। दूसरी तरफ मुनीर काकड़ साहब थे। मुनीर काकड़ साहब उनको इबरतनाक शिकस्त हुई और उन्होंने उसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डॉक्ट्राइन है कि धांधली और आईएसआई की मुदाखलत और ये सारा उन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। मगर रिकाउंटिंग के अंदर भी जो है ना ये इंडिपेंडेंट ग्रुप के रऊफ़ अता साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनको जनाब जो है ना वो फतह नसीब हुई और इस तरह पीटीआई की जो तहरीक का जो था वो भी बढ़ गया प्रोग्राम सारा। और जो क्योंकि हामिद खान साहब ने 26वीं आइनी तरमीम की भी ईंट बजाने का ऐलान किया था, तो क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम बुनियादी तौर पर जुडिशल रिफॉर्म्स के मतलब है और जिस तरह ये फील्डिंग सेट की थी अदलिया के अंदर, और इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिलता रहा है। आप देखेंगे जब से वो गिरफ्तार हुए हैं या 9 मई के बाद उनको, या उससे पहले भी इक़्तिदार से बाहर निकले हैं, तो उनको मसलसल जो है ना अदालतों से रिलीफ मिलता रहा और उनका कोई भी जो है ना वो मुकदमा मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा।
तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है ना ये इनका एक अच्छा खासा तगड़ा ग्रुप था, और मुकदमात की भरमार थी। तो अब जो है ना ये जुडिशल कमेटी जो बनी है, और वो भी इसके अंदर रोल प्ले करेगी इंडिपेंडेंट जज लाने के लिए, जो किसी भी पार्टी के ना, जो तेरे या मेरे जज ना हो, क्योंकि यही क्लेम करते हैं कि ये मेरे जज हैं, ये आपके जज हैं। तो अभी 17 तादाद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कुछ इस वक्त मेरे ख्याल है 4 या 5 एडहॉक जजेस हैं, ताकि अदलिया के जो मुकदमात है वहाँ से उनका बोझ ख़त्म हो। तो हुकूमत जो है ना ये जुमे को एक बिल पेश करना चाहती है पार्लियामेंट के अंदर, और ये जजेस की तादाद बढ़ाकर वो कर देंगी 23, यानी कि 6 जजेस और आ जाएंगे जो कि इंडिपेंडेंट जज होगा। जुडिशरी के अंदर भी जो है ना ये अच्छा एक इंडिपेंडेंट जजेस का जो है ना बैलेंस हो जाएगा। जो जनाब जस्टिस अतर मनिल्ला साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहब और इस तरह का जो जो का या ये मुनीब अख्तर वगैरह, या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वगैरह, तो इस तरह का कल्ट जो है ना ये यहाँ से इमरान खान अजीज साहब का क्रश वहाँ से ये ख़त्म होगा, और अदलिया जो है ना अपनी सिमत भी जो है ना वो दुरुस्त करेगी, और मुकदमा भी आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा। और अब ये आते हैं जागते रहना साढ़े ना रहना, तो वो जनाब क्योंकि हाथ खड़े कर दिए हैं सलमान अकरम राजा साहब ने। उन्होंने कई बार पीटीए ने तहरीक का लोगों को बोला कि बाहर निकलें, लोग बाहर नहीं निकलते, और सलमान अकरम राजा भी वो जो है ना वो फ्रंट पर आकर उनके कई बयान आते हैं कि वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते, और उन्होंने बोला कि अभी जो है ना जब तक ये आम लोग नहीं निकलेंगे इमरान खान अजीज साहब की रहाई मुमकिन नहीं। यानी कि आम लोगों से मुराद दिया कि पीटीए वाले नहीं, दीगर पाकिस्तानियों के सर में कोई ईंट थोड़ी बजी, या कि वो एक मुसीबत को अपने सर पर मुसल्लत करे। पहले बड़ी मुश्किल से जो है ना इससे जान छूटी है। तो बहरहाल उन्होंने जो है ना वो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि साढ़े ते ना रहना, अपना आपने करना, इमरान खान अजीज साहब को रहाई करवानी है ये नहीं। और इमरान खान अजीज साहब की रहाई के हवाले से भी जो है ना इस वक्त पीटीआई के अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। एक चूंकि ये अक्टूबर के अंदर उन्होंने एक टेस्ट चख लिया था, तो वो टेस्ट जिसका ऐलान किया था इमरान खान अजीज साहब ने, दवाई जो तैयार की थी जब वो वज़ीर आज़म थे अपने मुखालफिन के लिए, अमेरिका के अंदर भी वो ऐलान करते रहे कि मैं जाकर इनके एसी उतारूंगा, मैं इनको दवाई नहीं दूंगा, खाना नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। जेल अयाशियों के लिए नहीं होती, सख्तियों के लिए होती है। तो ये अक्टूबर के अंदर जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, 26वीं तरमीम भी थी, तो इमरान खान अजीज साहब को तकरीबन 3 हफ्ते के लिए उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी रही, जिसका पाकिस्तान को जो है ना मुस्बत समर में मिला। तो उनको ये थोड़ा सा पता चला कि ये जेल अब कैसी होती है। पीटीआई भी वावेला करती है, इमरान खान अजीज साहब की बहनें भी वावेला करती हैं। तो अब ये एक मरियम साहबा ने गालबन शायद उनको, क्योंकि मैं मरियम साहबा का तर्जमान नहीं हूँ, तो उन्होंने इमरान खान अजीज साहब को फितना क्या कर बुलाया, पहले भी बुलाती रही हैं, और लोगों को ये उम्मीद सुनाई कि ये फितना बड़ी जल्द ख़त्म होने वाला है। तो उनका बात करने का पता नहीं क्या उनका कंटेक्स्ट था। तो पीटीआई ने उसी को पकड़ कर उन्होंने बोला कि ये पंजाब की वज़ीर आला है, पंजाब की जेल के अंदर है, इमरान खान अजीज साहब की जान को ख़तरा है। अब हर कोई, चाहे शेख वकास अकरम है, या पीटीआई का कोई वकील है, या पीटीआई का कोई और रहनुमा, तो उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है कि जनाब केपी के अंदर जो है ना इमरान खान अजीज साहब को मुंतकिल किया जाए, यानी कि जेल ना हो गया, उनका ससुराल हो गया, और केपी के जहाँ पर उनकी हुकूमत है। तो वहाँ पर एक और मैं ज़मनन चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि उनकी 15 साल से यानी कि तीसरी उनकी हुकूमत है। और जो ये सुप्रीम को ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर क्लीन स्वीप किया है इंडिपेंडेंट ग्रुप ने, यानी कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर वहाँ से शिकस्त हुई है। तो भारत ये इमरान खान अजीज साहब को ये मुंतकिल करना चाहता है केपी के अंदर, जो कि होगा नहीं। और क्योंकि केपी के इनके लिए महफूज जन्नत है अब। और ये बुशरा बीबी की रहाई जो कहा जाता है कि ये भी एक एनआरओ का नतीजा है, क्योंकि एनआरओ का नतीजा इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रहा हुई बनी गाला गई, बनी गाला जाकर सीधा जनाब जो है वो केपी के अंदर लंगर अंदाज हो गई, और किसी ने उनको रोका भी नहीं, पूछा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, और आराम से जाकर वो उधर जो है ना वो मौज मस्ती जो भी उनका है वो वहाँ पर वो अपना टूना टोटका जो भी उन्होंने करना वो अपना वो कर रही है। बल्कि सियासत के अंदर वो बाकायदा इन है, और उन्होंने मोरा जो अटैक किया, क्योंकि उनको चैलेंज आया इमरान खान अजीज साहब की बहनों से, नीमा खानम से, जो कि इमरान खान अजीज साहब की डिटो कापी है, उसी तरह वो बोंगियाँ भी मारती हैं।
तो उनके ऊपर उन्होंने छोड़ा जनाब शनाना गुलजार साहबा को, जिन्होंने बोला कि इमरान खान अजीज साहब की बहनों का सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं है, हमारी सियासी कमेटी ये फैसला करती है, पार्टी फैसला करेगी, इनके फैसले के ऊपर कोई ना चले। और चूँकि ये उनकी सेफ जन्नत भी है केपी के, और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था अल कादर यूनिवर्सिटी वाला, उसके अंदर जो है ना ये कल उसकी समाअत हुई। इमरान खान अजीज साहब ने अपना वकील नहीं मुकर्रर किया, बुशरा पिंकी पीवनी ने भी अपना वकील मुकर्रर नहीं किया। तो अदालत से उनको आखिरी मौका मिला कि आप अपना वकील मुकर्रर करें, नहीं तो जो है ना हम सरकारी वकील देकर हम इसके ऊपर इस केस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये डिलेइंग टैक्टिक्स ये यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ केपी के हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि बुशरा पिंकी पीवनी के उधर रहने की एक वजह यह भी है कि वो अननेसेसरी वो गिरफ्तारी से भी बचना चाहती हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो रहा हुई हैं, और एनआरओ के नतीजे से ये रहा हुई हैं, यही कहा जाता है। तो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर से उन्होंने 18 नवंबर तक उन्होंने जो है वो राहदारी ज़मानत ले ली है। तो कुर्बान जाऊँ मैं इन अदालतों के ऊपर भी, जो लंबी लंबी राहदारी ज़मानतें जो है ना वो बगैर सोचे समझे जो है ना वो अता कर देते हैं। अब जो इन्होंने तहरीक का भी ऐलान किया, तहरीक का पंजाब को छोड़कर बाकी जगह पर कर रहे हैं, क्योंकि असल इनकी बैटल फील्ड जो है पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर चूँकि ये इनकी कमिटमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है कि पंजाब के अंदर इन्होंने कोई भी खरमस्ती नहीं करनी, दूर दराज इधर उधर जाकर वो करे, केपीके के अंदर करे, सिंध के अंदर कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। और बलूचिस्तान वगैरह के अंदर ये सारे जलसे जुलूस, ये इस तरह के एहतजाजी जलसे ये उधर ये प्रोग्राम करेंगे। तो बहरहाल इनका जो है ना ये तरीकाकार है। और दूसरा, इमरान खान नज़ी साहब की रहाई के हवाले से भी इस वक्त जो है ना ये पीटीआई भरपूर प्रोपेगेंडा कर रही है। उनके पास सिर्फ एक ही तरफ का पता है, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो जीतेगा इलेक्शन, जीत कर जो है ना वो जिस दिन जीतेगा अगले दिन जो है ना वो ये उनकी राही का परवाना हो जाएगा। ये ओवरसीज़ पाकिस्तान, ये ओवरसीज़ जो कौम यूथ है वो भी इसी के ऊपर यकीन करती है। मेरी पर्सनली भी कुछ जो है ना इमरान खान नज़ी साहब के फॉलोअर्स से आटवा के अंदर रहकर बात हुई है, वो भी कहते हैं कि यार ये इमरान खान नज़ी साहब छूट जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। तो भाई अमेरिका ने, तो आप तो ये कहते थे कि अमेरिका ने जो है ना इमरान खान नज़ी साहब को उनका इक़्तिदार ख़त्म किया, तो वो कैसे फिर इनको लेकर आएंगे। और दूसरा ये जो साजिद ताडड़ है डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पोक्स पर्सन है गार्बन, और काफ़ी फ्रंट पर वो भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान नज़ी साहब की फूफी का पुत्र नहीं है कि जो ऐसे जीतेगा तो आ जाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नज़ी साहब को छुड़ाएगा। तो बहरहाल ये इनके ये खुशफहमी में मुब्तला है, कोई ना कोई नए से नया जाना ये कट्टा खोल देते हैं, काका चुका देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अभी मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में गए, वहाँ पर इन्होंने एहतजाज किया, ओवरसीज यूथ ये समझेंगे नहीं पाकिस्तान की जिल्लत का जितना ये बायस बन रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हैं, अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है, किसी भी मुल्क के अंदर है, तो ये पाकिस्तान का डर्टी फेस जो है ना शो करते हैं कि पाकिस्तान की कौमियत कैसी है, जिसके अंदर ना बर्दाश्त है, ना समझ है, ना बूझ है। तो एक तरफ जनाब जो है ना वो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ है, बाकी उधर मियाँ साहब के फॉलोअर भी उनको टका कर जवाब देते हैं। मियाँ साहब अमेरिका गए, वहाँ पर भी उन्होंने यही गंद किया। काजी फायज जिसे साहब वो गए मिडिल टेम्पल, तो उनको जो है ना ये वो उनको जो है ना बेंच यानी कि उनको अता किया गया, उनको ऑनर किया गया वहाँ पर। तो वो उधर उस तकरीब के अंदर गए थे, ये तमाम यूथी उठकर वहाँ पर पहुँच गई, तो वहाँ पर उन्होंने ये एहतजाज किया, उधर उनकी इज़्ज़त अफजाई हो रही है, यहाँ पर ये अपनी ये ज़िल्लत का सामान ये खुद घेर रहे हैं, जिसके अंदर ये जो अजहर मशवानी भी है पाकिस्तान से भागा हुआ, जुल्फी बुखारी, मलाइका बुखारी, और इनका जो है ना वो इनका पप्पू बच्चा वो शायान अली, वो सारे उधर जाकर जो है ना ये अपना जो है ना ये रंगबाजियाँ कर रहे हैं। तो बहरहाल देखते जाते हैं, क्योंकि ये सुधरने वाली कौम है नहीं है, और ना ही इन्होंने ये कल सुधरे थे, ना आज सुधरेंगे, क्योंकि इमरान खान अजीज साहब ने इनकी सियासी तरबियत ही नहीं की। बाकी कोई चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, कोई स्पेन हो, या कोई भी मुल्क हो, तो वो इमरान खान अजीज साहब को रहा तो नहीं करवा सकता। अगर इन रहा होना है तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अदालतों के अंदर मेरिट पर केस लड़कर रहा होना है। बाकी जो मर्जी कर ले ये इनका वो बाकी माफ़ी मुही मांग कर को निकल जाए, ऐसा निकल जाए, मगर अदालतों से इनकी जान जो है ना मेरिट के ऊपर तो छूटने वाली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।